बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो एमसीक्यूज है और एमसीक्यूज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फर्स्ट एमसीक्यूज है कि फैक्टराइज करना है आपने 12x प्लस 36 को। 12x प्लस 36 है, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज देखना है कौन सा नंबर या कौन सा कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 12 है और ये 36 है, दोनों वैल्यूज जो है दोनों नंबर्स है 12 के टेबल में इजीली डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 कॉमन लेंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा x प्लस और 12 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 36 आएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आंसर आएगा 12 इंटू एक्स प्लस 3, इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हमसे गुजर फैक्टराइज है, फैक्टर बनाने हैं आपने। फैक्टर ऑफ 4x माइनस 12x प्लस 9 है, तो इसके आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टर में ब्रेकिंग के साथ कर लें, ठीक है। चाहे आप इसको कंप्लीट इसके से नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि 4x माइनस 12x प्लस 9 है, तो इसमें आपने क्या करना है कि फैक्टराइज करते हैं। 9 4 का कितना आएगा आपके पास 36 आएगा, 9 4 आ रहे 36। अब यहाँ पे 36 की आपने बनानी है फैक्टर, तो आपके पास ये इजीली मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 6 यही किसका फैक्टर है जो यहाँ पे इजीली अप्लाई हो सकता है। 6 में 6 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि 4x माइनस 6 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 9 आएगा। उसके बाद 4x माइनस 6x आएगा और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर यहाँ पे 6x प्लस 9 आएगा। उसके बाद इन दोनों में से देखने आपने कि 2x कॉमन आ रहा है। 2x जब कॉमन आएगा तो बाकी आपके पास बचेगा 2 4 आ गया, 2x में 1x कॉमन आ गया, बाकी 1x यहाँ बचेगा। माइनस 2 3 6 आ गया। इन दोनों में से आपने देखना है कि 6 और 9 है, दोनों 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे 3 इसमें से कॉमन लेंगे, बाकी आपके पास बचेगा 3 2 6 आ गया और ये x आ गया, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखना है कि जो वैल्यू कॉमन आ रही है 2x माइनस 3 और उसके बाद ये 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आपके पास इसके फैक्टर बनेंगे। फैक्टर आपके पास क्या है 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 है। तो आप यहाँ पे बुक पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको ऑप्शन यूँ कर सकता है कि 2x माइनस 3 4 का स्केयर आएगा। तो ये आपके पास देखिए वहाँ पे ABCD जो कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होगा। तो एमसीक्यू नंबर 3 है, HCF फाइंड करना आपने, HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ab स्केयर। तो यहाँ पे देखते हैं वैल्यू आपके पास क्या है a क्यूब b क्यूब है और उसके बाद यहाँ पे इसमें अगर आप इसको फैक्टर लाते हैं तो यूँ कर सकते हैं कि भाई a इंटू a और उसके बाद b इंटू b आ गया। यहाँ पे दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है a और b स्केयर है, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर बना सकते हैं a इंटू b स्केयर है यहाँ पे, तो b स्क्वायर को आप 2 टाइम लिख सकते हैं b इंटू b आ गया। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मतलब फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपके पास ये a कॉमन आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक दफा b और यहाँ पे 2 दफा b, यानी कि b स्क्वायर आएगा कॉमन। तो यहाँ पे आपके पास फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा a b स्क्वायर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 4 है, आपने फाइंड करना है कि एलसीएम ऑफ 16x 4x एंड 30x है। तो ये जो आपके पास सबसे पहली वैल्यू है 16x है, इसके अंदर हम प्राइम फैक्टर में आते हैं तो यूँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा और यहाँ पे x के है तो x इंटू x आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो 4x है, तो इसके फैक्टर यूँ कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया और 1 टाइम x है तो यहाँ पे आप x लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू है वो 30x है, 30x है। तो इसके फैक्टर हम यूँ बना सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 3 15 and 52
30 आएगा और उसके बाद एक्स और वाई से ऊपर के बाद टाइम ही आ जाएगा आपके पास। अब उसके देखना है कि भाई एलसीएम फाइंड करने का तरीका कर गया है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एलसीएम आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर यहाँ से क्या है। कॉमन फैक्टर हमारे पास के यहाँ पे देखिए 2 कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक्स कॉमन आ रहा है तीनों में, ठीक हो गया। अब उसके बाद और कोई भी वैल्यू हमारे पास जो कॉमन इसमें से नहीं आ रही है। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि ये आपके पास क्या आता है, एचसीएफ है। और उसके बाद एनसीएफ मतलब के नॉन कॉमन फैक्टर है। नॉन कॉमन फैक्टर में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये 2, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब उसके बाद यहाँ पे एक्स और ये वाई आ गया, एक्स और वाई आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू 4 आएगा, 4 टू 8 एंड 8 3 आपके पास 24 आएगा। और 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा तो आपके पास आएगा 120 आएगा, यानी कि 120। और यहाँ पे क्या गया, एक्स और वाई आ गया। अब उसमें आपने क्या करना है कि ये तो नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हमने फाइंड करना है इसके अंदर एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और नॉन कॉमन फैक्टर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस 2x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एलसीएम आएगा। एलसीएम आपके पास यूं आएगा, तो 2 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 240 आएगा, ठीक है। x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x प्लस a आ गया और ये साथ क्या आ गया, y आ गया। यानी कि हमारे पास इसका जो आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 240 x स्क्वायर और y आएगा। आप उससे जरा कंसर्न कर लीजिएगा a b c d जो भी इसका ऑप्शन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल नंबर 5 वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का आपके पास प्रोडक्ट क्या होता है, आपने यहाँ लास्ट पे ना 4.6 4.4 में एक फार्मूला पढ़ा था कि P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यानी कि वो कह रहा है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ले तो वो किसके इक्वल होगा। आपके पास 2 और पॉलिनोमियल होते हैं, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है और ये क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। इन दोनों का भी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी कि इनका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी कि आपके पास इसका यहाँ पे ऑप्शन आएगा और प्रोडक्ट का इसका भी ऑप्शन आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के माइनस 6x प्लस 9 है। इसको चाहे आप यहाँ से वो फैक्टराइज कर लें, चाहे आप कंपेरेटिव स्क्वायर से कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। फार्मूला हमारे पास होता है कि a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो फार्मूला के बाद यहाँ लिखते हैं कि भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दरम्यान में माइनस है और 2a और b आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी x और b की वैल्यू हमें मिलती है 3 यहाँ से लास्ट पे, ठीक है। a की वैल्यू x आ गया और b की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 2a भी आना है, a की वैल्यू आपके पास x है और b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो फार्मूला आपके पास यहाँ पे ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज करना है तो क्या करेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस b होल स्क्वायर आ गया। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x माइनस 3 इसका स्क्वायर और इसका भी लेते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल करेगा तो ये प्लस माइनस x माइनस 3 आपके पास क्या आ गया, इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया, प्लस माइनस इंटू x माइनस 3। उसके बाद हमारे एमसीक्यू नंबर 7 है, करेंगे एलसीएम ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल की पावर 4 है। तो पहला आपके पास वैल्यू आपके पास क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर है
अगर इसके हम बनाते हैं फैक्टर तो ये इसका यूं ही रह सकता है कि भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर है। अब जो दूसरी वैल्यू है ना वो आपके पास क्या है, ए माइनस बी होल की पावर 4 है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर इनटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि पावर को मैंने टू में डिवाइड कर दिया। अब आपने देखना है फार्मूला जब हमने एलसीएम फाइंड करना होता है ना, एलसीएम का फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है। तो इन दोनों में से आपके पास कॉमन फैक्टर तो आपके पास ये है ए माइनस बी आपके पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर आ गया। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर है। और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके पास, ये वाली आ गई है ए माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। अब आपने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है तो आपने कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब एलसीएम आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू कॉमन आपके पास क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, और उसके बाद नॉन कॉमन क्या है, वो भी ए माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों को आप हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर दोनों सेम है वैल्यूज, पावर को हम प्लस कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। तो ये आएगा कि ए माइनस बी और इसकी पावर 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 इसका आंसर आ गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ए माइनस बी होल की पावर 4 आ गया। नेक्स्ट है आपके पास एक एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 आएगा। तो ये आपके पास एक फार्मूला बनना है, यानी कि आपके पास यहाँ आएगा ए क्यूब प्लस यहाँ पे लास्ट में क्या है प्लस बी क्यूब आ गया। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ए की जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ में एक्स है। ठीक है, और बी की वैल्यू यानी कि 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स आ गई और बी की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी आ गया। तो ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू क्या आपके पास 1 है। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपने क्लोज करना है, ये ओपन फॉर्म में है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास ए प्लस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा, ए प्लस बी होल क्यूब आपके पास इसका आंसर आ गया, इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास 9 है, 9 वाला क्यूबिक पॉलिनॉमियल हैज डिग्री। जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है, क्यूब का मतलब होता है 3, तो क्यूब का मतलब 3 होता है तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 3 ही इसकी डिग्री होगी। ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3, इसका ऑप्शन आपके पास होगा 1 2 3 4 होगा, तो 3 इसकी क्या होगी डिग्री होगी। अब एमसी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, यानी कि ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो कह रहा है कि इसका वन ऑफ द फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर आपने बताना है पहला, वो क्या हो सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है, तो इसको यूं कर सकते हैं, एक्स का क्यूब है माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू बी आ गया। ठीक हो गया, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस 3 आएगा, एक्स का स्क्वायर सेम आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा और प्लस 3x आ गया। तो आपके पास इसका जो वन ऑफ द फैक्टर है ना वो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 3 आपके पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा।